जो 2027 के लिए सबसे बड़ा बाधक बनता है आपकी प्रगति में। बहुत सारे बच्चे जब अपने बैच से निराश होकर YouTube के ऊपर जाते हैं, ये काम टीम कंपटीशन ने फ्री ऑफ कॉस्ट सभी बच्चों के लिए करके दिया है। तो सारे ही PYQs को वापस हमने शिफ्ट वाइज एक चैप्टर में, एक सब्जेक्ट में या पूरे ही सिलेबस को अच्छे तरीके से एडवांस के लेवल तक पढ़ना चाहते हो, अवेल कर सकते हो। यहाँ से आप डिस्ट्रैक्शन फ्री पढ़ाई कर सकते हो। थ्योरी को बेस्ट तरीके से समझने के लिए हमें वीडियोस ही देखने चाहिए। तो आई होप दीज रिसोर्सेज विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर जर्नी टुवर्ड्स सक्सेस। रिसोर्स से पढ़ के एवरी ईयर बहुत सारे बच्चे टॉप 100 के अंदर भी रैंक लेके आते हैं। सभी को प्रणाम। टीम कंपटीशन की तरफ से 80वें स्वतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कंपटीशन अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन पिछले विगत कई वर्षों से करता हुआ चला आया है और हमारा मानना यह है कि अगर कोई बच्चा फाइनेंशियली डिफिकल्टी के दौर से गुजर रहा है तो उसकी शिक्षा रुकनी नहीं चाहिए। या फिर किसी बच्चे ने भ्रामक प्रचार को देखकर किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया है जहां पे उसकी पढ़ाई सही से नहीं चल रही है तथा IIT JEE 2027 या 2028 के लिए उसे ये बहुत डिफिकल्ट लग रहा है कि उसका एक अच्छा रैंक आएगा, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। विगत कई वर्षों की तरह इस वर्ष भी हम ऐसे आपको रिसोर्सेज देंगे जिसकी हेल्प से आप IIT JEE 2027 या 2028 में अपने सपनों को पूर्ण करके अपने पोटेंशियल के हिसाब से बेस्ट पॉसिबल रैंक ला सकते हैं। चाहे फिर वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे स्टडी मटेरियल हो, चाहे लेक्चर्स हो, ईच एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल द नीडी स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस 80वें स्वतंत्रता दिवस पे वी शुड बी स्वतंत्र फ्रॉम बैकलॉग, जो 2027 के लिए सबसे बड़ा बाधक बनता है आपकी प्रगति में या अच्छे रिजल्ट में। वी शुड बी स्वतंत्र फ्रॉम नॉन सीरियस बैचेस, जहां पे आप ही पढ़ना चाहते हो, बाकी सभी बच्चे जोक्स वगैरह सुनना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई सफर कर रही है। या फिर इमोशनल टाइम पास, मतलब जब आप किसी भी क्लास में बैठे हुए हो तो आपका एक ही एम होना चाहिए, वो है शिक्षा ग्रहण करना, ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट को समझना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, ना कि हमें ऐसी चीजें सुनना जो बहुत सारे नॉन सीरियस बच्चों को सुनने में अच्छा लगता है ताकि उन्हें पढ़ना ना पड़े। अगर आप एक बहुत ही फोकस्ड बच्चे हैं तो ऐसे बैच में डेफिनेटली आपका जो कैरियर है या जो रैंक है वो सफर करेगा। या फिर डिस्ट्रैक्शन, बहुत सारे बच्चे जब अपने बैच से निराश होकर YouTube के ऊपर जाते हैं तो वहां पे उन्हें एक अच्छा कंटेंट मिल जाता है, बट वो कंटेंट देखते समय साइड में जो सजेशंस आता है वो एक बहुत बड़े डिस्ट्रैक्शन का कारण बनता है, और जिसकी वजह से बच्चा कुछ देखता हुआ कहीं से कहीं पहुंच जाता है और कुछ भी चीजें जिसको बोलते हैं कि रील्स देखने लगता है, और जिसकी वजह से उसका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। या फिर लोअर ऑर्डर बैचेस, अगेन सेम प्रॉब्लम। अगर ऑफलाइन कहीं पे बच्चे ने एडमिशन लिया है, किसी लोअर ऑर्डर बैचेस में किसी भी रीजन की वजह से फंस गया है, मतलब रीजन तो ये भी हो सकता है कि वो कुछ दिन के लिए बीमार पड़ गया और जो शफलिंग टेस्ट था उसमें उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो इसमें उसका कोई भी गलती नहीं है, बट फिर भी लोअर ऑर्डर बैचेस में क्या होता है कि उस लेवल का कंटेंट दिया ही नहीं जाता है जिसको पढ़ के वो अपने बैच को इंप्रूव करके अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। एंड इन द लास्ट, बहुत सारी जगह पे हम ये देखते हैं कि बच्चे ने एडमिशन लिया, 1 महीने या 2 महीने बाद कुछ फैकल्टी छोड़ के चले गए, जिससे उसकी पूरी प्रिपरेशन हेवे या हैफेजर्ड हो जाती है। तो इन सभी चीजों से छुटकारा हम इस वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन के हिसाब से पा सकते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं PYQs की। प्रैक्टिस करने के लिए PYQ एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स होता है जिसमें हमें यह पता लगता है कि एक्चुअल लेवल के क्वेश्चन कैसे आते हैं। अच्छा, जो क्वेश्चन का लेवल है वो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा वेरी करता है, और कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं, कुछ डिफिकल्ट होते हैं। तो बचे हुए टाइम के हिसाब से बहुत सारे बच्चे अपनी प्रिपरेशन में प्रैक्टिस को इस हिसाब से करना चाहते हैं कि जनवरी वाले अटेम्प्ट के लिए वो बेहतर रूप से तैयार हो सके और उनका जो टाइम है वो प्रोडक्टिव टाइम रहे और ज्यादा टाइम वेस्टेज ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा बैकलॉग की समस्या से जूझ रहा है और उसे क्यों ये लग रहा है कि जैसे तैसे उसका सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, तो पहला उसका जो एम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि एक अच्छा परसेंटाइल आए। तो JEE मेंस में उसे ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली कितने इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं 19 से लेकर 26 तक और कितनी मात्रा में पूछे गए हैं। तो आपको, अगर आप YouTube पे जाओगे, गूगल पे जाओगे, तो आपको क्वेश्चंस तो मिल जाएंगे, बट इस तरह की इंसाइट नहीं मिलेगी। तो ये काम टीम कंपटीशन ने फ्री ऑफ कॉस्ट सभी बच्चों के लिए करके दिया है कि 2019 से लेकर 2026 के अप्रैल शिफ्ट तक जो अभी तक हुआ है, सारी शिफ्ट के हमने सोल्यूशन भी प्रोवाइड किए हैं, टेक्स्ट सोल्यूशन प्रोवाइड किया है, उनको कैटेगराइज भी किया गया है, चैप्टर वाइज भी किया गया है, टॉपिक वाइज भी किया गया है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक टॉपिक पढ़ने में हो सकता है कि मेरे को बहुत टाइम लग रहा हो, मैंने काफी टाइम इन्वेस्ट कर दिया, फिर भी वो समझ में ना आ रहा हो, बट अगर हमें ये दिखाई दे कि इससे बहुत कम पूछा गया है, अच्छा बहुत कम पूछा गया है, उसका ये मतलब नहीं कि आगे नहीं पूछा जाएगा। देयर इज डेफिनेटली अ प्रोबेबिलिटी कि आगे पूछा जा सकता है, बट बचे हुए टाइम में मैं अपनी प्रिपरेशन को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकता हूं, उस तरह की इंसाइट यहां पे मिलेगी। कि हो सकता है कि जिस टॉपिक की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हूं, उससे पूछा ही नहीं जाता हो, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की बजाय आई शुड मूव ऑन और अपना सिलेबस टाइमली कंप्लीट करें। जिन टॉपिक से, जैसे फॉर एग्जांपल वेक्टर 3D में स्क्यू लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है उसमें बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसमें हमारी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये सारी इंसाइट आपको यहां पे मिलेगी कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए, किस डिफिकल्टी लेवल के पूछे गए हैं। दैट इज वेरी
वेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किस डिफिकल्टी लेवल के किस ईयर में कितने क्वेश्चंस पूछे गए। तो अगर वो इंसाइट आपको मिलती है तो आपको जो प्रिपरेशन है वो उस हिसाब से आप उसको कस्टमाइज करके अवेलेबल टाइम में बेस्ट पॉसिबल प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक बच्चा ऐसा भी हो सकता है कि जिसकी प्रिपरेशन ऑलरेडी काफी अच्छी चल रही है, वो भी पीवाईक्यू का टेस्ट लेना चाह रहा है, बट अगर वो सारे पीवाईक्यू करने की कोशिश करेगा तो उसका बहुत सारा टाइम अनप्रोडक्टिव होगा, टाइम वेस्टेज होगा। तो ऐसा बच्चा मे बी जिसके मार्क्स 200 से ऊपर आ रहे हो, वो केवल टफ क्वेश्चन करना चाहेगा पीवाईक्यूज के, तो वो सारी फैसिलिटी यहां पे अवेलेबल है, सारा सोल्यूशन अवेलेबल है, ऑथेंटिक सोल्यूशन अवेलेबल है, डिटेल्ड सोल्यूशन अवेलेबल है, ताकि बच्चे को और कहीं इधर उधर ना भटकना पड़े। तो सबसे पहले हमारी ऑफरिंग तो ये फ्री पीवाईक्यू की हो गई। और इसको हम कहां पे प्राप्त कर सकते हैं? तो आप हमारी कंपटीशन ऐप के ऊपर जाइए गूगल प्ले स्टोर पे, वहां पे जो पहला स्क्रीन आएगा उसी में फ्री रिसोर्सेज के अंदर स्टडी मटेरियल होगा, और स्टडी मटेरियल के अंदर फ्री पीवाईक्यू कॉम्प्रिहेंसिव बैच के नाम से आपको एक फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर आपको सब अरेंज्ड फॉर्म में पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। सेकंड थिंग हो गया, बहुत सारे बच्चे टेस्ट देना चाहते हैं, वो ये देना चाहते हैं कि उस वाली जो शिफ्ट में जो कट ऑफ था 99 परसेंटाइल के लिए वो बहुत ज्यादा था, या किसी शिफ्ट में बहुत कम था, तो दे वांट टू हैव ए टेस्ट ऑफ इट। तो सारे ही पीवाईक्यूज को वापस हमने शिफ्ट वाइज पेपर की फॉर्म में भी अवेलेबल कराया है, तो वो पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हैं। अगेन 19 से लेके 2026 के एक एक शिफ्ट के पेपर हमने वहां पे अवेलेबल करा रखे हैं, तो आप वो देखे आप अपना एक्चुअल प्रिपरेशन का लेवल भी जज कर सकते हैं कि डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल के पेपर में आपका रिस्पॉन्स कैसा रहता है। इसके लिए अगेन आप अगर हमारे ऐप के ऊपर जाएंगे, कॉम्पिटिशन ऐप के ऊपर जाएंगे, तो आर कोर्सेज में फ्री मेन पीवाईक्यूज करके एक कोर्स मिलेगा, उसमें आईआईटी जेई जब टैब आप सेलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर आपको जेई मेन पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज मिलेगा। अच्छा, ये एक कोर्स की फॉर्म में बनाया हुआ है, तो दिखाने के लिए वो बोलेगा इसको बाय कीजिए, बट ये ₹0 का है, मतलब वो एक प्रोसेस है जिसको बेसिकली यहाँ पे हम बाईपास नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये कोर्स की फॉर्म में है। तो ₹0 में आप बाय कर सकते हैं, मतलब बाय करने का मतलब कि आपको क्लिक करना पड़ेगा, आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा, किसी भी तरह का आपको जिसे बोलते हैं ना कि इंफॉर्मेशन नहीं मांगी जाएगी कि क्रेडिट कार्ड नंबर क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये बस हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस हिसाब से बना हुआ है कि हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे रुपीज में देना पड़े। ठीक है। थर्ड चीज हो गया कि अगर आप एक चैप्टर में, एक सब्जेक्ट में, या पूरे ही सिलेबस को अच्छे तरीके से एडवांस के लेवल तक पढ़ना चाहते हो, तो वो हमारे पास पारस एंड पारस प्लस बैच है। ये ठीक है। अब दोनों में अंतर क्या है? पारस के अंदर क्या है कि मैथमेटिक्स के लेक्चर एंड केमिस्ट्री में फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक के लेक्चर वो पैड पे जो बैठ लिखते थे ना पहले, वो वाले लेक्चर्स अवेलेबल हैं। दे आर मतलब इक्वली गुड, अभी भी फुल्ली रेलेवेंट है। हर साल उन्हीं लेक्चर से बहुत सारी शिफ्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बस यहाँ पे वो बैठ के जो लिखते हैं वो वाली चीज है। ठीक है। यहाँ पे ऑर्गेनिक के लेक्चर एंड फिजिक्स के लेक्चर वो फुल जो डिजिटल बोर्ड वाले लेक्चर हैं वही लेक्चर है। ठीक है। पारस प्लस बैच का मतलब ये है कि कुछ साल पहले जो हम अपने पेड बैचेस को देते थे, वो व्हाइट बोर्ड वाले लेक्चर हमने अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट सारे बच्चों को दे दिया गया है। तो यहाँ पे वो जो मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री में फिजिकल और इनऑर्गेनिक के जो लेक्चर, मतलब राइटिंग पैड वाले जो लेक्चर थे, वो यहाँ पे व्हाइट बोर्ड वाले लेक्चर हैं, प्लस ये जैसे बोलते हैं खड़े होकर पढ़ाया गया है उस तरह के लेक्चर। तो विच एवर वे यू आर कंफर्टेबल उनको आप देख सकते हो। ये भी आपको हमारी ऐप के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, चैप्टर वाइज सेग्रीगेटेड है, लेक्चर वाइज वहां पे आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, प्लस ये डिस्ट्रैक्शन फ्री होगा। मतलब सेम चीज हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है। ये जो पारस बैच है वो हमारे मोहित त्यागी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, और ये जो पारस प्लस बैच है ये हमारे कॉम्पिटिशन प्लस का एक चैनल है, वहां पे अवेलेबल है। बट जैसा मैंने बोला कि यूट्यूब में बहुत सारे बच्चों का टाइम वेस्ट होता है, उसको बचाने के लिए हमने ये ऐप पे के ऊपर डाल दिया है फ्री रिसोर्सेज में। आप यूट्यूब कोर्स के ऊपर जाओगे तो वहां पे आप स्क्रॉल करके पारस प्लस और पारस बैच अवेल कर सकते हो, यहां से आप डिस्ट्रैक्शन फ्री पढ़ाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया फ्री स्टडी मटेरियल। ओलंपियाड के जो भी पीवाईक्यूज हैं पिछले 5 साल के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के, बायोलॉजी के, एस्ट्रोनॉमी के तथा जूनियर साइंस के, वो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट विद सोल्यूशन बच्चों को अवेलेबल कराया है। और उसके लिए आप अगेन ऐप के ऊपर जो फर्स्ट विंडो आएगा उसके ऊपर स्टडी मटेरियल सेक्शन में आईआईटी जेई के अंदर जब जाके आप स्क्रॉल करोगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा कि एनएससी ओलंपियाड पीवाईक्यू ये ठीक है। वैसे सीबीएसई के पेपर भी हमने बहुत सारे प्रोवाइड करा रखे हैं कुछ बच्चों के लिए जो बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं, उस तरह की चीजें हैं। यहाँ पे यू विल बी एबल टू सी ऑल दीज पेपर्स। एंड लास्ट, अगर कोई बच्चा थ्योरी क्रस में पढ़ना चाहता है, ये ठीक है, दो थ्योरी को बेस्ट तरीके से समझने के लिए हमें वीडियोस ही देखने चाहिए, बट अगर रिवीजन के तौर पे या एक बार ऐसी थ्योरी पढ़ के कुछ बच्चों को सेटिस्फैक्शन मिलता है तो वो थ्योरी भी हमने कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी प्रोवाइड कर रखा है। और उसके लिए अगेन स्टडी मटेरियल के अंदर जाओगे तो आपको ये थ्योरी करके सब मिल जाए। तो आप ये सब कहां पे अवेल कर सकते हैं वो मैंने ऑलरेडी बोल रखा है कि आप कॉम्पिटिशन ऐप के ऊपर जाइए गूगल प्ले स्टोर में, या फिर अगर वेबसाइट से मतलब जैसे आप कॉम्पिटिशन में आपने अकाउंट बना लिया तो उसी लॉगिन आईडी को यूज करके आप वेबसाइट के ऊपर i.competition.com में वहां पे वेब के थ्रू भी ये सारी चीजें पढ़ सकते हो। तो आई होप दीज रिसोर्सेज विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर जर्नी टुवर्ड्स सक्सेस।
और अगर आप में से किसी भी नीडी बच्चे को जानते हो तो डेफिनेटली उसको इसके बारे में बताइए। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे जो निराश हो गए हों और उन्होंने प्रिपरेशन छोड़ने का मन बना लिया हो, या बहुत सारे बच्चे जो 11th और 12th में पढ़ रहे होंगे उनको लगेगा कि अब ड्रॉप ईयर में ही कुछ करेंगे, तो उनके कैरियर को आप सेव कर सकते हैं। और इस रिसोर्स से पढ़ के एवरी ईयर बहुत सारे बच्चे टॉप 100 के अंदर भी रैंक लेके आते हैं। अब टॉप 100 के अंदर वाला बच्चा ऐसा हो सकता है, कोई बच्चा कि जिसको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही हो, जहां पे भी वो पढ़ रहा है, जैसे भी बैच में, ऑफ कोर्स वो टॉप बैच में ही पढ़ रहा होगा, बट हो सकता है कि एक सब्जेक्ट में उसकी ट्यूनिंग अच्छी ना बैठ रही हो या कुछ टॉपिक्स में प्रॉब्लम आ रही हो, तो उस तरह की हेल्प लेके बच्चे हमें हर साल आके बताते हैं कि मैंने आपके चैनल से ये चीज पढ़ी है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो कंटेंट की क्वालिटी है, जो रेलेवेंसी है, वो टॉप नॉच है, और इसको फॉलो करके आप किसी भी तरह की रैंक को एस्पायर कर सकते हो। तो अगर आपको ये यूजफुल लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं कि आपके इसके बारे में क्या विचार है और आप इसको कैसे यूज करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।